हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और मज़े कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम क्लास 8 में गणित में चैप्टर नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे थे और इसमें हमने कितने दो भागों को हमने पढ़ लिया है बहुत अच्छे से। और आज पढ़ेंगे हम उससे अगले वाला भाग जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो मैं सिखाऊंगा आपको, इसको अच्छे समझिएगा बच्चों आप, क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। समझने में क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है बहुत ज़्यादा। और आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, मैं बिल्कुल बारीकी से समझाऊंगा हर एक चीज़। आपको बस ये है कि पेन कॉपी उठा के बैठना है और बैठ के हर चीज़ नोट डाउन करते चलना है आपको। ठीक है, सब कुछ नोट करते चलना है। आज हम बात करेंगे आपका एक बहुभुज के बाह्य कोणों की माप। बाह्य हो अगर हमें मिल जाते हैं तो हम उसे आंतरिक या अंतः कोण भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको बाह्य कोण मिल जाते हैं तो उससे आप अंतः कोण भी निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों? ठीक है, हम बात करेंगे आज बाह्य कोण की माप हम कैसे करेंगे। ठीक है, एक बहुभुज के बाह्य कोणों की मापों का योग हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। बहुत अच्छे से देखना है, बहुत बारीकी से बताऊंगा हर एक चीज़ आपको। ऐसा नहीं कि हम जल्दी, मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको जल्दी भी पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी में आपको कुछ समझ नहीं आएगा फिर। ठीक है, जब चीज़ों को पढ़ रहे हो, आप बैठ रहे हो, ठीक है, फ़ोन लेके, तो चीज़ों को ऐसा पढ़ो कि हमें हमारे मतलब काम भी आए। चीज़ों को हम कभी भूलें ना, उस चीज़ को ऐसा पढ़ दें एक बार कि दोबारा कभी भी उन चीज़ों को हम कभी भूलें ना। बस ध्यान रखना इस चीज़ को। चलो अब आगे चलते हैं फटाफट। देखो बच्चों, इसका जो मैंने ये स्ट्रक्चर बना रखा है इसे बोलते हैं हम क्या, एक सम। कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6 भुजाएं हैं। 6 को बोलते हैं हम षट। क्या बोलते हैं? 6 को षट। यानी ये है एक आपका सम षट। कैसे लिखते हैं षट? ऐसे षटभुज, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं, इसे बोलते हैं हम षटभुज। ये जिसमें 6 भुजाएं होती हैं उसको बोलते हैं हम सम षटभुज। मतलब बोलते हैं षटभुज है, लेकिन सब मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये जो भुजाएं की लेंथ है वो बराबर है। यानी जो भुजाओं की जो लंबाई है सभी की एक बराबर है। तो इस चीज़ पे ध्यान देंगे बच्चों। अगर इनकी भुजाएं, जो उनकी लंबाई है या भुजाएं हैं जो दी हुई यहाँ पर, अगर ये आपस में बराबर हैं तो इनके बने कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अंदर जो कोण बनते हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, अगर अंदर वाले कोण इक्वल हैं तो बाहर वाले भी इक्वल होंगे। देखो ज़रा, अब मुझे यहाँ पर ये समझना है कि इसमें से अंदर का कोण मान लो ये ए है, तो ये भी ए होगा। कितना होगा? ए होगा। अब थोड़ा फर्क दिख रहा होगा, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि मैंने सही तरीके से नाप कर बनाया। मैंने ऐसे बना दिया पेन से। अगर आप इसको प्रॉपर बनाओगे ना, अच्छे से बिल्कुल बढ़िया करके, ठीक है, नाप नाप के कि भाई 2 सेंटीमीटर लाइन ये है, इसकी बिल्कुल एक्यूरेट ऊपर 2 सेंटीमीटर लाइन होगी। फिर ऐसे ही बीचों बीच की भी सेंटर देखनी है, 2 सेंटीमीटर इधर से, 2 सेंटीमीटर इधर से, ऐसे 2 सेंटीमीटर यहाँ से, 2 सेंटीमीटर वहाँ से बराबर, तो आपको बिल्कुल फ़र्क नहीं लगेगा। सारे एंगल आपको एक जैसे दिखाई देंगे। ठीक है, जो ये एंगल कितना होगा? ये भी ए होगा। ये एंगल कितना होगा? ये भी ए होगा। ये एंगल भी ए होगा। और लास्ट में ये एंगल भी आपका एक होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं किसी को, बच्चे को भी। ठीक है, तो इतना समझ गया आप लोग कि अगर भुजाएं एक समान है तो अंदर के बने कोण भी क्या होंगे? एक समान होंगे। और अगर अंदर के कोण एक समान है सभी, तो उसके बाहर के सारे कोण कैसे होंगे? एक समान होंगे। अब यहाँ पे अंदर के कोण तो मैंने आपको दिखा दिया, इसे बोलते हैं अंतः कोण। क्या होते हैं ये? अंतः कोण। जो अंदर की ओर बनते हैं उनको बोलते हैं अंतः कोण, जो बाहर की ओर बनते हैं उनको बोलते हैं बाह्य कोण। ये है कौन सा? बाहर वाला कोण, यानी बाह्य कोण। तो अब क्वेश्चन ये है कि सर इसमें से बाह्य कोण हम कैसे दिखाएंगे? देखो ज़रा, मान लो कि ये रेखा यहाँ तक आ रही है, इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा दोगे आप डैश करके, ऐसे करके, तो यहाँ पर क्या बनेगा? एक एंगल बनेगा। उसको आप एक्स मान लो या वाई मान लो या कुछ ही मान लो, जो आपका मन करे। ऐसे ही यहाँ से इस लाइन को आगे बढ़ाओगे ऐसे कर थोड़ी सी, तो यहाँ से भी एक एंगल बनेगा, इसे वाई मान लो। ऐसे ही ये लाइन भी क्या करोगे? आगे बढ़ाओगे इस तरीके से, सीधी आगे कर दोगे, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा? एंगल बनेगा। इसको जेड मान लो आप, मान लो कि कितनी है? जेड है। ऐसे ही क्या होगा? ऐसे ही आपका ये लाइन है, ये आगे तक बढ़ जाएगी इस तरीके से, तो ये भी क्या होगा? एक क्या होगा? एक एंगल होगा। इसे बोलते हैं बाह्य। तो एक्स वाई जेड, इसे मान लो ए। क्या है ये? ए। अब जैसे ये लाइन है, ये भी आगे तक बढ़ जाएगी इस तरीके से, तो यहाँ भी क्या बनेगा? एक कोण बनेगा। एक कौन सा कोण होगा? बाह्य कोण होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ए, एक स्मॉल बी लिख दिया। अच्छा, ये तो अंदर वाला है ना, तो इसको बी मान लो। ठीक है, बी मान लो, और इसको सी मान लो। ठीक है, क्योंकि ये तो हमने अंदर वाला मान रखा है। ठीक है, ऐसे ही ये जो आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ बनेगा आपका डी। क्लियर है? ये अंदर वाला बी सी डी बाह्य कोण, एक्स वाई जेड कौन से कोण होंगे? ये भी बाह्य कोण है।
इतना समझिए आप मेरे ख्याल से, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। इतना समझिए, जो मैंने यहाँ बताया आपको अंतःकोण कैसे होते हैं, बाह्यकोण कैसे होते हैं, मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है। अब इसमें बच्चों एक चीज़ ध्यान से देखिएगा आप, अब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा हर एक चीज़। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा, आपके पास आपने देखा होगा हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है एक चंदा बोलते थे हम तो अपने टाइम में स्कूल में। पेन थोड़ा बारीक लिख रहा है बहुत ज़्यादा, यानी ब्लैक से करता हूँ, ठीक है। इसे बोलते थे हम, ये लाइन है, इस पे इस तरीके का क्या होता था, एक चंदा था, चंदा मिलता था हमें, मतलब मिलता नहीं था, बड़ी मुश्किल से हमारे मम्मी पापा लोग दिलाते थे, क्योंकि उस समय महंगा आता था बहुत, उस समय कैसा आता था, महंगा आता था, ठीक है। इस टाइप में होता है ऐसे, फिर नीचे से इस टाइप में होता था पहले, और 20 सेंटर में क्या होता है, 90 डिग्री लिखा होता है, क्या लिखा होता है, 90 डिग्री, ठीक है। इसमें भी क्या होते हैं, इसमें एक होता है, फिर ऐसे 10 लगते हैं, फिर दो नीचे 2 लिखा होता है, फिर ऐसे बिंदु होती है, फिर 3 लिखा होता है, फिर ऐसे 4 लिखा होता है, फिर ऐसे करके आता है, उसमें 5 लिखा होता है, फिर इस तरह की बिंदी लगती है, 6 लिखा होता है। मतलब कि कितने कितने खाने होते हैं, 10-10, मतलब 10 के गैप में कितना होता है, ऐसे आगे तक चलता है। आपने देखा होगा, आपके पास होगा, हमारे पास जो होता था बड़े मुश्किल से मिलता था लेकिन पहले, अब तो क्या है कि सब पैसे वाले हैं, सबको आसानी से मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि आपके जो फादर लोग हैं, मम्मी या पापा आपके सही हैं पहले से, मतलब किसी किसी का सही नहीं होता, सही तो मतलब थे, ये अब भी हैं किसी के, कुछ कभी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम चीज़ों को जो हम चाहें वो हम नहीं ले सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो छोड़ो इस बात को, आगे चलते हैं। तो क्या होता है कि 90 डिग्री है, अब यहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है आपका 0 डिग्री पे, कितना होता है, 0 डिग्री पे। यहाँ से कुछ आगे चलते हैं हम, तो हमें मिलता है 10 डिग्री, कितना मिलता है, 10, फिर हमें मिलता है 20, पूरा हो जाएगा ना, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। यहाँ मिलता है हमें 20 डिग्री, यहाँ मिलता है 30 डिग्री, यहाँ मिलता है 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60, 70 और यहाँ पर 80, इस तरीके से। क्लियर है, आपको साफ दिख रहा है, तो थोड़ा अच्छे से देखिएगा इस चीज़ को। तो ऐसे होता था हमारा वो चंदा, ये तो 90 से लेकर 0 तक इधर, अगर हमारा एंगल 90 से ज़्यादा है तो आगे तक बढ़ता है, जैसे ये हो जाएगा 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और लास्ट में ये जो होता है लास्ट बिल्कुल 180, क्या होता है 180। अभी प्रॉपर नहीं बन पाया, अगर मेरे पास होता तो मैं आपको दिखाता, ठीक है, कैसा होता है, ठीक है बच्चों। तो इतना आप लोग मतलब समझते होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये आपके पास रहा होगा पहले, ठीक है। ये जो लाइनें आती हैं बिल्कुल यहाँ मिलती हैं, मिड पॉइंट पे 90 डिग्री होता है सबसे ऊपर, फिर ऐसे करके लाइनें पूरी मिली मिली होती हैं इस तरीके से। ये जो लाइनें हैं इनकी जो एंगल है, ये सब अपनी अपनी एंगल अपनी अपनी लाइनों को यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट पे मिला देंगे, यहाँ पर इस टाइप से होता है। तो मेरे बच्चों अब यहाँ मुझे ये बताओ कि जो ये लाइन है, जो ये इसका बेस होगा, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन है, ये कितनी डिग्री है, कितनी है, 180, कितनी है, 180, कितनी है, 180। किसी टीचर ने आपसे पूछ लिया कि बच्चों मुझे ये बताओ कि ये रेखा है, ये इस पे कोई एंगल बना हुआ है, ये कितनी डिग्री का होगा। तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग उछल के बोलोगे सर ये एंगल तो 180 डिग्री का है, अगर ये रेखा ए बी है तो इस पे जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री। क्लियर है, मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो जरा, अगर मैं दोबारा इसी, अब मैं देखो एक बार पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से समझ लो इस चीज़ों को। देखो जरा, अब यहाँ देखो, मान लो कि ये रेखा यहाँ से लेके यहाँ तक चल रही है, ये रेखा जो है कहाँ से कहाँ जा रही है, आगे तक चल जा रही है, यहाँ से ऐसे करके। हमें पता है कि हमारा आंतरिक कोण कितना है, ए है, कितना है, ए। ये यहाँ से ये इतना कोण, यानी इस रेखा से इस रेखा तक की जो कोण बन रहा है कितना है, ए है। क्लियर है। अब बच्चों मुझे ये बताओ, जब मुझे एक कोण पता है तो मैं एक्स वाले कोण को भी निकाल सकता हूँ। अच्छा सर कैसे निकालोगे आप इस कोण को, बहुत आसान है। देखो जरा, मैंने कहा था आपको कि ये जो पूरी रेखा है बच्चों, यहाँ से लेके अगर मैं पूरे एंगल की बात करता हूँ, पूरे एंगल की, कितना होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री होगा। कितना होगा बच्चों, 180 डिग्री होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब 180 में से मैं ये जो अंतः कोण है, अंदर वाला कोण है, उसको माइनस कर दूंगा तो मुझे कौन सा मिलेगा बाहर, बाह्य कोण मिल जाएगा।
कौन सा मिल जाएगा, बाह्य कोण मिल जाएगा मुझे। कितनी सी बात है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं लेनी बस आपको। मुझे पता है कि जो लाइन होती है उस पर 180 डिग्री का कोण बनता है। अगर मैं इस लाइन से, क्योंकि जब ये 180 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 180 होगा, ठीक है, ये कितना होगा पूरा, ये भी 180 होगा, ये पूरा क्या होगा, 180 होगा। जो पूरी सीधी लाइन होती है, सीधी लाइन वो पूरी 180 होती है, ध्यान रखना। ये लाइन पूरी सीधी है तो ये भी 180 होगी। अगर मुझे आपको डी, जो कोण डी निकालना है, तो अगर मुझे ए पता है तो मैं 180 में से ए को घटा दूंगा, मुझे ये वाला एंगल मिल जाएगा। इतनी सी बात, ऐसे समझना आप कुछ चीज़ों को। अब बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? आगे चले, फटाफट चलते हैं आगे। अब एक चीज़ और यहाँ आपको ध्यान देनी है, एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है बच्चों, कि एक चीज़ और है कि बाह्य कोण, यानी बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का योग हमेशा एक 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ये बहुत काम आने वाला है आपके। अब बाहर मतलब, क्योंकि हमें पता है कि 360 क्या होता है, ये पूरा सर्कल जो होता है बच्चों, ये कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। पूरा एक चक्कर घूमने पर कितना घूमता है, 360 डिग्री। तो ऐसे हमारा ये पूरा चक्कर है, इसमें कोण चाहे कितने भी हों, इसमें 20 कोण है, कोई दिक्कत नहीं, 20 कोण का जो कितना होगा, 180। 6 कोण है 180, 8 कोण है 180, 10 कोण है 180, ऐसे कितने भी कोण हों उनका योग हमेशा 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 360 ही होगा। इस चीज़ को ध्यान देंगे आप। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी यहाँ तक। आगे चलते हैं उसके बाद। अब इसमें और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो आपको समझानी है। देखो ज़रा, अगर एक चीज़ यहाँ पे उसने बोली है कि अगर ये आपका सम या सम षटभुज है, अगर ये आपका कैसा है, सम षटभुज है, तो इसमें जितने भी कोण होंगे आंतरिक या बाह्य, वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अंदर वाले तो मैंने बराबर दिखा रखे हैं। अगर ये लिख देता हूँ मैं, अगर सम षटभुज है तो षटभुज के सभी बाह्य कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे। इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। क्लियर है? हमेशा बराबर होंगे। जैसे यहाँ पर समषटभुज कितने हैं, ये है, इसे क्या है, समषटभुज है, मतलब कि जो सम है, इनकी भुजाएं बराबर हैं। तो बाह्य कोण क्या है, एक्स है, तो मैं एक्स देख लूँगा, हमारा कितना एक्स था, ये बराबर किसके होगा, वाई के होगा, ये बराबर किसके होगा, जेड के होगा, ये बराबर बी के होगा, ये बराबर सी के होगा, ये बराबर डी के होगा। जितने भी बाहर कोण हैं, 1 2 3 4 5 6 कोण होंगे बाहर, तो सारे क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। सारे कैसे होंगे, बराबर होंगे। ये आपको ध्यान देना है। ऐसी कंडीशन तब आती है जब इनकी भुजाएं बराबर होती हैं बच्चों, ध्यान देना इस चीज़ को। ठीक है, क्लियर? इतना समझ गए ना आप लोग? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं आपको। अब मुझे ये बताओ कि इसमें जो कोण हैं, जो बाह्य कोण है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कोण है भाई, कितने हैं, 6 कोण। क्लियर है? अगर मैं पूछूं कि 6 कोण है भाई, तो एक कोण का मान कितना होगा? अगर मैं ऐसे क्वेश्चन बनता है या मैं पूछता हूँ आपसे, तो एक कोण का मान बताओ कि कितना मान होगा एक कोण का। ठीक है, बताओ कितना होगा। टोटल कितने हैं, 6 कोण है। हमें पता है कि सभी जितने बाह्य कोण हैं, सभी कोणों का मान कितना होता है, एक 360 डिग्री होता है। कितना होता है, 360। तो हमें एक कोण का मान निकालना है। तो मैं निकाल सकता हूँ कि एक कोण का मान बराबर बाह्य कोणों का योग बटे कुल कोण, जितने आपको कोण बने हुए हैं। तो मुझे एक कोण का मान निकालना है। तो एक कोण का मान, बाह्य कोण का योग कितना होता है, 360। और हमारे पास अभी जो हमारे स्ट्रक्चर समषटभुज है उसमें कितने कोण है, 1 2 3 4 5 6 है।
कितने हैं 6, बस इससे इसमें डिवाइड देना है आपको। कितना आएगा 60 डिग्री। कितना आएगा 60 डिग्री। तो एक्स वाई जेड बी सी डी इन सभी कोणों का मान कितना है 60 डिग्री। तो मैं लिख भी सकता हूँ ये सभी इक्वल किसके होंगे 60 डिग्री के। एक्स कितने डिग्री होगा 60 डिग्री, वाई भी 60 डिग्री, जितने भी हैं आपके 6 के 6 के कितने होंगे 60 डिग्री। इतना समझ गए आप लोग। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यानी प्रत्येक कोण का मान कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। आगे चलें फटाफट। अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो यार क्या होता है कि अब चेक करते हैं इसमें आगे। अगर हमें मान लो षटभुज हमारे पास, हमें बाह्य कोण बाह्य कोण दे रखा है। कितना दे रखा है बाह्य कोण दे रखा है, तो उससे हम आंतरिक कोण भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण बराबर किसका होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री कितना होता है 180 डिग्री। अगर मान लो कि मेरे पास क्या है, मुझे बाह्य कोण कितना रखा है, मेरे पास 60 डिग्री आ रखा है बाह्य कोण, तो मैं 60 डिग्री रखूँगा यहाँ पर। तो मुझे यहाँ से कौन सा मान मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा यहाँ से आंतरिक कोण का मान, मुझे यहाँ से आराम से मिल जाएगा बच्चों। क्योंकि मुझे पता है मेरे पास बाह्य कोण का मान है, तो आंतरिक कोण का मान निकालने के लिए मैं कुछ भी नहीं करूँगा, सिर्फ 60 को 180 में से मैं घटा दूंगा। क्योंकि अभी यहाँ पर ये प्लस में, जब इसे इस साइड लेके जाऊँगा तो ये जाएगा माइनस में। कितना बचेगा आपको, कितना आएगा आंसर 120 डिग्री। कितना आ जाएगा 120। तो ये आपका आंतरिक कोण हो जाएगा। ऐसे निकाल सकते हो आप। कैसे निकलेगा ये आंतरिक कोण, देखो जरा। जैसे मान लो कि आपका ये भुज है ना, ये वाला आपको ये दिया, ये कितना निकला हमारा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जो पूरा होगा ये पूरी लाइन कितनी है 180 डिग्री। तो 180 में से 60 घटा दोगे, तो आप जब 60 घटाओगे तो यही कोण तो मिलेगा आपको इतना। ये कितना होगा 120 डिग्री। कितना होगा वो 120 डिग्री। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। इतना समझ गए आप लोग। एक पॉइंट यहाँ पर मैं आपको और समझा रहा हूँ कि बच्चों मान लो हमारे पास, अभी मैंने बात की षटभुज की, इसमें कितने कोण थे आपके 6 कोण थे। मान लो अगर कोण हमारे पास कितने हैं, हमारे पास कोण कितने हैं 8 हैं। जैसे होता है ना अष्टभुज होता है, अष्टभुज में कितने कोण होते हैं 8। अष्टभुज में कितने कोण होते हैं 8 कोण होते हैं। 8 कोण होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं 8 कोण। तो यहाँ से मैं उनके बाह्य कोण कैसे निकालूंगा बाह्य कोण, सिंपल 360 करूँगा मैं, और बटे में जितने क्या हैं कोण है 8 से काट दूंगा इसको, जितना भी आएगा ये आएगा अप्रॉक्स 45 डिग्री। तो कितना आएगा 45 डिग्री। ये क्या है, ये है बाह्य कोण। क्या है बच्चों ये बाह्य कोण। क्या है ये बाह्य कोण। क्लियर है। अब थोड़ा सा यही समझ लो आप लोग, जब आपको यहाँ से बाह्य कोण का मान मिल गया तो आंतरिक कोण निकाल सकते हो। यहाँ से आंतरिक कोण क्या करोगे आप 180 में से घटा दोगे किसको 45 को। इसमें से मतलब जब आपको बाह्य कोण मिलेगा तो आंतरिक कोण तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। कुछ नहीं करना है, 180 डिग्री में से घटाना है 45 डिग्री को। कितना बचेगा आपके पास, कितना बचेगा 135 डिग्री। ये क्या हो जाएगा आंतरिक कोण। क्या हो जाएगा ये आंतरिक कोण। ये मैंने आपको बता दिया ऊपर कैसे कैसे होता है। इतना समझ में आया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है समझने में तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं फटाफट। ठीक है, अब बच्चों एक क्वेश्चन आपके लिए है। आपके लिए क्वेश्चन ये होगा कि अगर हमारे पास जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण बाह्य कोण की संख्या, ये कोण है पूरा, ठीक है। बाह्य कोण की संख्या आपके पास 20 है। कितनी है 20। तो आपको एक कोण का मान निकालना है, कितना होगा। तो एक कोण का मान क्या होगा बताओ। करो फटाफट, कैसे निकालोगे बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है यार। उसमें हमें पता है कि एक कोण का मान निकालने के लिए एक कोण का मान
बराबर टोटल कितना 360 डिग्री होता है, बटे में कितना 20 है, कोण कट जाएगा इससे 18 डिग्री हो जाएगा एक कोण का मान। ये था कितना हो जाएगा 18 डिग्री। क्लियर है। अगर 18 डिग्री क्या है बाह्य कोण का मान है तो आंतरिक कोण कितना हो जाएगा, आंतरिक कोण कितना होगा बच्चों, आंतरिक कोण कितना होगा फिर। ये तो सर आपने बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लिया हमसे। 180 मिनट घटा देंगे सर, अब तो हमें पता लग गया इन चीज़ों के बारे में। जब 180 मिनट घटेगा तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा अप्रॉक्स 162, सॉरी यार 162 डिग्री। ये आएगा आपको आंतरिक कोण का मान। ऐसे करना है चीज़ों को, ऐसी चीज़ें पकड़नी है आपको। क्लियर है। मेरे ख्याल से किसी बच्चे को अब तक कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है अब तक। आगे चलते हैं फिर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चीज़ों को पढ़ा है अच्छे से, चीज़ों को समझा है। ठीक है, अब यहाँ से हम चीज़ों को थोड़ा और देखते हैं और पढ़ते हैं कि क्या है। एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपकी बुक में दिया है, फटाफट मैं क्वेश्चन नोट कर दे रहा हूँ मैं। चलो बच्चों स्टार्ट हो जाओ फटाफट से, इसका आंसर निकालो क्या होगा। एक सम बहुभुज है, सम मतलब सभी भुजाएं समान है, ध्यान देना, सम बहुभुज है, इससे भुजाएं समान है कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। उसमें आपको भुजाएं बतानी है कितनी साइडें होंगी, यानी कितनी भुजाओं से मिलकर वो आकृति बनी हुई है। ठीक है, हमें नहीं पता कि कितनी है, सम है, लेकिन जितनी भी भुजाएं हैं सारी आपस में बराबर हैं, जितनी भुजाएं हैं सारी बराबर हैं, सम है। भुजाओं की संख्या ज्ञात करो जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री है। आराम से निकाल लूँगा मैं, कुछ भी नहीं करना है मुझे, यहाँ से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। देखो यार कितना आसान है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है 45 डिग्री। अगर मैं क्या करूं, क्योंकि मुझे पता है कि सभी बाह्य कोणों की माप कितनी होती है 360 डिग्री। कितनी होती है बच्चों 360 डिग्री। और प्रत्येक बाह्य कोण कितना है दिया है क्वेश्चन में, कोण कितना होगा, कितना है 45 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए बाह्य कोणों की संख्या ने यहाँ से हमने क्या है कि यहाँ से जितनी मतलब टोटल कितने कोण है इसमें संख्या आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप निकालोगे कि एक कोण का मान बराबर 360 बटे में क्या कोणों की संख्या, ये तो ऐसे निकल कोणों की संख्या, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपको कोणों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, बाह्य कोणों की संख्या निकल जाएगी, बाह्य कोणों की संख्या यहाँ से निकल जाएगी आसानी से। 360 बटे कितना करोगे 45, 360 डिग्री बटे 45। अब आप सोचोगे ये कैसे आया, तो मैंने बताया ना आपको, अगर मुझे एक कोण का मान निकालना होता है तो मैं क्या करता हूँ, एक कोण का मान बराबर 360 बटे कोणों की संख्या, ये तो करता था मैं। अब यहाँ पर थोड़ा उसने थोड़ा उल्टा पूछ लिया, यानी अब उसने क्या किया, एक कोण का मान तो उसने दे दिया, अब पूछा क्या उसने, बाह्य कोणों की संख्या पूछी उसने। एक कोण का मान तो उसने दे दिया, अब पूछा उसने क्या, बाह्य कोणों का मान बताओ। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि इसका मान कितना होगा। मतलब कि उसने क्या किया, एक कोण का मान दे दिया, आपसे कोणों की संख्या पूछी उसने कितनी है। तो क्या करोगे, सिंपल 360 में आप भाग दोगे किसका 45 का, तो ये जाएगा आपका 45 अट्ठे 360, कितना जाएगा 45 अट्ठे 360। तो बाह्य कोणों की संख्या कितनी आई 8, जितने कोण होंगे उतनी भुजाएं होंगी, ये आपको पता है। अगर 6 भुजाएं थी हमारे, जब मैंने समझाया था आपको पीछे, तो 6 भुजाएं थी तो उसके 6 कोण थे। अगर 20 भुजाएं हैं तो 20 कोण होंगे उसके, इस चीज़ को ध्यान रखना, जितने कोण होंगे बाह्य कोण जितने होंगे उतने ही भुजाएं होंगी। तो बहुभुज की 8 भुजाएं होंगी। बस इतना तो क्वेश्चन था, क्या था इसमें, कुछ भी नहीं था करने के लिए इसमें। क्लियर है। चलो ठीक है बच्चों, आपने जो बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं इस वीडियो में, अब आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे 3.2 के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अच्छे से करने हैं, बढ़िया करके। ओके, थैंक यू।